हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9th का पहला चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स को देखेंगे और उसके बाद बुक के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम में मेनली हम लोगों को पढ़ना है रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल को समझने के लिए हमें पहले तो समझना पड़ेगा नेचुरल नंबर, दूसरा है आपका होल नंबर और तीसरा है इंटीजर। आई थिंक ये आप लोग जानते होंगे, मैं शॉर्ट में बतला देता हूं आपको। होल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर है दैट ऑल आर होल नंबर। जैसे कि स्टार्टिंग आप 1 से करते हैं काउंटिंग नंबर को, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक ये अपना चला जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। होल नंबर क्या होता है? तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। इट मीन्स होल नंबर, ये सारे नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसका स्टार्टिंग कहां से होगा? 0 से होगा। तो 0 1 2 3 और ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हम इंटीजर के बारे में, तो इंटीजर में ये सारे नंबर रहेंगे, प्लस में नेगेटिव नंबर भी रहेंगे, जैसे -1 -2 -3। तो नेगेटिव यहां पे क्या होगा? नेगेटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर और प्लस 0 टुगेदर विथ 0। ऑल नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये इन दोनों का हम लोग अभी यूज करेंगे, होल नंबर और इंटीजर का। इसको समझने के लिए, इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम लोग इन दोनों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मतलब इसका फॉर्म क्या होना चाहिए? p बाई क्यू होना चाहिए, ठीक है। p बाई क्यू के बाद ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो p और q यूज हो रहा है, p एंड q आर क्या होना चाहिए? ये इंटीजर होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिफिनेशन में आप किस तरीके से देखेंगे? तो अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में p और q क्या होगा? इंटीजर होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक वर्ड और यहाँ पे जरा अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन की अगर बात करें, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जब फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखते हैं तो इसको भी हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन यहां पर एक चीज हम लिखते हैं कि वेयर p एंड q आर होल नंबर। ये क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों में एक डिफरेंस तो हमें मिल गया कि यहाँ पर p एंड q क्या होना चाहिए? p एंड q इंटीजर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर p एंड q क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं तो वहां पर ये p और q नेगेटिव टर्म में कभी नहीं रहता है। अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं, इट मीन्स कि वो रेशनल नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। तो यहां से एक निष्कर्ष ये निकल रहा है, ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम बात करें, ये दोनों तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर हम बात करें, ये हमारा जो दूसरा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं विच डज नॉट फॉलो दिस रूल, जो कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस चीज को वो फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, इरेशनल नंबर है, या फिर अ नंबर अदर देन रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर को आप छोड़ दें। हालांकि इमेजिनरी नंबर भी एक होता है जो कि आप आगे जाकर पढ़ेंगे, तो अभी उस चीज को इग्नोर करिए और रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को बस कह दीजिए कि विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर आर नंबर विच आर नॉट रेशनल। ठीक है, सिंपली इसको अभी समझना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, तो हम लोग वहां पर देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, इसके बेसिस पे भी हम रेशनल और इरेशनल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अभी बात करें, टर्मिनेटिंग, तो जो टर्मिनेट कर जाए, जैसे कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ये 2 लिखते हैं और यहाँ 9 लिखते हैं और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 4, ये रिमाइंडर 1 आया, लेकिन अगर डेसिमल के टर्म में आप जाएं तो यहाँ पे पॉइंट अगर देते हैं तो ये 5 टाइम्स में क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। मतलब कि डेसिमल का प्रयोग करने के बाद अगर रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है तो जो यहाँ पर ये कोसेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, वो टर्मिनेटिंग कहला जाएगा। जो नंबर यहाँ पर आएगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन बट रिपीटिंग होना आवश्यक है। मतलब कि अगर ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन रिपीटिंग और रिकरिंग, इसी को हम लोग रिपीटिंग को ही कहते हैं, रिकरिंग ये होगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर 22/7 लिखते हैं तो 22/7, तो 7 इज डिवाइड 22, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर आएगा यहाँ पर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या आप उस नंबर को इरेशनल कहेंगे, नहीं, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। इसलिए 22/7 को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यही इन द केस इरेशनल के बारे में बात करें तो इरेशनल सबसे पहला टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा पॉइंट इसमें कि ये नॉन रिपीटिंग होगा, ये नॉन रिपीटिंग होगा। तो रेशनल और इरेशनल के लिए वो तो एक डेफिनेशन हम लोग देख लें कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी क्यू इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये आपको जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो p बाई क्यू वाला डेफिनेशन है वो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जो टर्मिनेट ना करे। जैसे कि अगर आप √2 का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो 1.414 आगे आप बढ़ते जाइए तो
ये टर्मिनेट रूट 2 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं करता, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन अगर इसका वैल्यू निकालिएगा ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, लेकिन यहां पर रिपीटेशन होगा। ठीक है, और रिपीटिंग और रिकरिंग को हम लोग एक बार से यूज करते हैं किसी भी नंबर, जैसे कि 7.23 अगर ये लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पे 23 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 7.232323 ये रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। रेशनल नंबर से ही एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है, उसको देखते हैं। इक्विवेलेंट के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का, इसको हम लोग देखेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए जैसे अगर आपको 2/3 दिया गया है, 2/3 एक रेशनल नंबर दिया गया है, आपसे बोले कि इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बतलाइए, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो दिया गया है उसी का मल्टीपल्स होगा या तो उसका फैक्टर होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब भी मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो अगर यहाँ 2 से करते हैं तो ये 4 और ये कितना आ जाएगा 6। मतलब कहने का ये है कि जो नंबर आएगा उसको फिर से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें या फिर अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहें तो जो नंबर दिया गया है वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर हुआ। और सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या हुआ, जैसे अगर कोई नंबर दिया गया है 8/4, ठीक है, 8/4 या फिर इवन 8/6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 4/3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है इस चीज को समझते हैं पहले। सबसे पहले तो अगर आपको ये दिक्कत लग रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों का HCF निकाल दीजिए और यहां पर HCF 2 आएगा, और HCF अगर आ गया तो 2 से दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो 4/3 होगा। इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें P और Q का HCF हर हमेशा 1 हो। यहां पर अब अगर आप देखिएगा तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर रहेगा। जैसे कोई भी बड़ा वैल्यू दे दे 648 772, अब यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू है, 2 से 4 से आप डिवाइड करते रहिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। लेकिन अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो आप HCF निकाल दीजिए और HCF निकालने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ओके, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और उसके बाद धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।